ब्राह्मणों का आज जो संसाधनों पे पूरे के पूरे कब्जा है, इस बात पे कभी जातिवाद नहीं नजर आया आपको? मंदिरों पे ब्राह्मण ही पंडित होंगे, ये बात जातिवाद नजर नहीं आया आपको? आप जो है पूरे समाज में जातिवाद फैलाए हुए हैं और उसकी गिनती हो गई तो जातिवाद हो गया। ये दोगली तरह की बात तौर पे हम आरोप लगाते हैं बेईमानी का। अभी तक आपने धर्म के नाम पर ब्राह्मणों ने, आप देखिए ब्राह्मण और भूमियार के कितने ज़्यादा खेती है, क्या खेती करते हैं? एसपी में भी नजर वही आएंगे। जानते हैं सिर्फ ठगी। अच्छा, 2-4 संस्कृत के शब्द बना के इस अशिक्षित भारत को इन्होंने हजारों वर्षों से गुलाम बनाने का काम किया, डराने का काम किया कि हम अगर ऐसा नहीं करोगे तो स्वर्ग में नहीं जाओगे, नरक में चले जाओगे, और एक श्लोक बोल देते हैं। आज तक अगर ऐसा होता तो इस देश पे इतने आक्रमणकारी कैसे आते? यूनानी आए, तुर्की आए, मुस्लिम आए, मुगल आए, सब लोग आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाल आए। क्यों? इसी ब्राह्मणवाद के चलते, इसी जातिवाद के, क्योंकि हमारा देश कमजोर था और कमजोर इसी तरह रहेगा अगर आप जातियों को उचित भागीदारी नहीं देंगे। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। हमारे साथ भीम आर्मी 100 आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी हैं। हम इनसे इस मुद्दे पर बात करेंगे क्योंकि बिहार में जाति जनगणना चल रहा था, उसका सर्वे रिपोर्ट आ गया है कि किस जाति का कितना परसेंटेज है। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। सर बताइए, बिहार में जाति जनगणना का रिपोर्ट आ गया है, क्या लगता है कि जो रिपोर्ट आया है, जो जाति जनगणना हुआ है, भविष्य में इन जातियों का फायदा होगा? निश्चित तौर पे आखिर कोई भी सर्वे होता है या जनगणना होती है तो उसका उद्देश्य ही होता है कि किनकी कितनी हिस्सेदारी है, उनको किस तरह से दिया जाए। अच्छा, चाहे योजना हो, राजनीतिक हो, किसी भी तरीके में उनकी हिस्सेदारी बढ़ती है और इसी को विकास भी कहा जाता है। लोग जातिवाद कर रहे हैं बिहार में, लोग जाति में बांट रहे हैं आप लोग। अच्छा, हम लोग जातिवाद ही हैं और ये सरकार बांट रही है, तो क्या करना चाहिए? माने ब्राह्मण श्रेष्ठ और क्षत्रिय और वैश्य, ये क्या है? क्या है? ब्राह्मणों का आज जो संसाधनों पे पूरे के पूरे कब्जा है, इस बात पे कभी जातिवाद नहीं नजर आया आपको? मंदिरों पे ब्राह्मण ही पंडित होंगे, ये बात जातिवाद नजर नहीं आया आपको? और क्षत्रिय ही ये काम करेंगे, खेती का काम करेंगे, चमार ही जूता सीने का काम करेंगे, ये जातिवाद नहीं है? आप जो है पूरे समाज में जातिवाद फैलाए हुए हैं और उसकी गिनती हो गई तो जातिवाद हो गया। ये दोगली तरह की बात। और आप इस देश से जातिवाद खत्म हो गया, सारे लोग हिंदू हैं। तो हिंदू हैं तो आज क्यों आज ऑनर किलिंग हो रही है? क्यों? अभी दिल्ली में एक था मोची था, जिसने बर्मा लिखा था, उसको जबरदस्ती राम लिखवाया गया। अच्छा। मोची लिखवाया गया। क्यों? और अगर जातिवाद खत्म हो गया तो ये जातीय जनगणना क्यों, जाति सर्टिफिकेट क्यों और EWS क्यों? आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियां, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए स्वर्ण जातियां। अच्छा। तो स्वर्ण जाति हुई ना। स्वर्ण हो, बैकवर्ड हो, अगड़ा है जाति है। जाति जो बिहार में और भारत में जाति नहीं है। अरे ये सब सदियों से आ रहा है महाराज, आप लोग झूठे मूठे का आरोप लगाते हैं। केवल आप लोग पास कोई मुद्दा होता नहीं रहता है। निश्चित तौर पे हम आरोप लगाते हैं बेईमानी का। अभी तक आपने धर्म के नाम पर ब्राह्मणों ने, आप देखिए ब्राह्मण और भूमियार के कितने ज्यादा खेती है, क्या खेती करते हैं? एसपी में भी नजर वही आएंगे। अरे उन लोग मेहनत करके लाए हैं भाई। मैं ये पूछता, मेहनत करके लाए हैं, क्या जानते हैं वो? खेती करना जानते हैं, जूता सीना जानते हैं, वो लड्डू बनाना जानते हैं, कुर्सी बनाना जानते हैं? जानते हैं सिर्फ ठगी। अच्छा, 2-4 संस्कृत के शब्द बना के इस अशिक्षित भारत को इन्होंने हजारों वर्षों से गुलाम बनाने का काम किया, डराने का काम किया कि हम अगर ऐसा नहीं करोगे तो स्वर्ग में नहीं जाओगे, नरक में चले जाओगे, और एक श्लोक बोल देते हैं। आज तक अगर ऐसा होता तो इस देश पे इतने आक्रमणकारी कैसे आते? यूनानी आए, तुर्की आए, मुस्लिम आए, मुगल आए, सब लोग आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाल आए। क्यों? इसी ब्राह्मणवाद के चलते, इसी जातिवाद के, क्योंकि हमारा देश कमजोर था और कमजोर इसी तरह रहेगा अगर आप जातियों को उचित भागीदारी नहीं देंगे। अरे आप लोग जाति में बांट रहे हैं, लोग जा रहे हैं चांद पर, आप लोग अभी जाति में बटे हुए हैं। जब चांद पे जा रहे हैं तो वो व्यक्ति का भी जातिवादी सर्टिफिकेट होगा। अच्छा, ये आप जान लीजिए, क्योंकि इस देश की सच्चाई है जाति। अगर जातिवाद नहीं होता तो आप सर्टिफिकेट से हटा दीजिए जाति।
ब्राह्मणों से कहिए कि दुबे तिवारी ये सब ना लिखे, शर्मा ना लिखें, आप राम ना लिखें। कहाँ भारतीय नाम आता है? जैसे मेरा नाम वीरेंद्र भास्कर है, आप बताइए मैं किस जाति से हूँ? दुबे, अच्छा, चौबे, हाँ। सिंह, उन यादव। लोगों का ज्ञान है, उन लोग संस्कृत जानते हैं, आप लोग क्या जानते हैं? हम लोग काम जानते हैं और ये देश काम से चलता है। आप देख लीजिए अभी पटना नगर निगम में दलितों का जो एक बड़ा तबका जो कर्मचारी वर्ग है हड़ताल कर दिया है। पूरा का पूरा पटना गंदगी, कहाँ चले गए थे? उनको लूटता तो हटा लेते। आप समझिए इस देश में काम करने वाले का अपमान किया जाता है और ठगों को और डराने वाले को, गुंडों को यहाँ तवज्जो दी जाती है। इसी कारण से आज हमारा देश इस तरह से बटा हुआ है, बिखरा हुआ है। जो वाकई में विश्व गुरु होना चाहिए था, यही हिंदूवादी लोग सपना दिखा के उल्टा पुल्टा करके आज हमारे देश को यहाँ तक ले आए। चिराग पासवान करेंगे कि जो जाति सर्वे है एकदम गलत है। जातीय जनगणना गलत है वो कैसे कर सकते हैं? वो तो खुद बेईमान है। अच्छा, जिस दल में है, वो जिस समूह में है, आप एनडीए में हैं, एनडीए ने भी तो कराया था जातीय जनगणना, सामाजिक सर्वेक्षण, उसको आप प्रकाशित क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बेईमानी है। वो जानते हैं कि अगर हमने सभी अगर प्रकाशित कर दिया तो इसी तरह का बवाल होगा और बहुत सारे बड़े नेताओं का पोटली बन जाएगी और उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। तो ये खुद बेईमान दूसरे पे बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं। अरे जातीय आंकड़े अगर उन्होंने कहा है कि इसका जांच होनी चाहिए तो जांच करवा लो, लेकिन आप ये कहेंगे कि एकदम गलत है, तो गलत है तो सही चीज़ तुम पेश कर दो। आपकी भी तो केंद्र सरकार है, आप कोई रोड पे चलते हुए व्यक्ति तो है नहीं। ये झूठ सच करना से यही तो पूरा का पूरा झूठा है। आप देखिए कि अभी महिलाओं के आरक्षण पे था, खुद वोटिंग करते हैं सरकार के पक्ष में, आप बाद में संसद में चिल्लाते हैं कि आरक्षण होना चाहिए था बैकवर्डों का, अनुसूचित जाति को। तो ये झूठ नहीं है, ये पूरे झूठों की सरकार है। 500 करोड़ रुपया लगा है, आप लोग हिसाब दीजिए। 500 करोड़ रुपया का आप लोग पैसा बर्बाद कर दिए हैं। और 1000 करोड़ जो मोदी जी के प्लेन में लगा है और उनके सूट पर जो लगा है सैकड़ों करोड़, उनके पर डे उनके खाने पे जो खर्च होता है उसका ध्यान रखिए। एक यहाँ मिनिमम आय व्यक्ति की क्या है और एक ये नए आए सूट बूट वाले फकीर प्रधानमंत्री का कभी आंकड़ा देख लीजिएगा। ये बताने की जरूरत नहीं, पूरा भारत जानता है। देश के प्रधानमंत्री हैं तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि वो चौकीदार हैं, नौकर हैं। अरे वो तो 20,000 का सूट पहन के झाड़ू लगाने लगता। मैं तो समझाता हूँ बीजेपी के लोगों को कि भाई मेरे, तुम गए थे एमपी एमएलए बनने के लिए और बीजेपी ने आपको झाड़ू वाला सफाई कर्मचारी बना दिया। ये इसी तरह के करेगी। ये लोग संसाधनों का लूटपाट करेंगे धर्म के नाम पर, जातिवाद के नाम पर। अभी असल सच्चाई सामने आई है। जाति जनगणना जो है ये तय करेगा कि आने वाले समय में किसके साथ बेईमानी हुई है और किसके साथ इंसाफ करना चाहिए। लास्ट को चल लेंगे, इस देश का स्वर्ण और ब्राह्मण जाति जनगणना का विरोध क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि अब उनकी जो झूठ है, जैसे कुछ लोग स्विस बैंक में पैसा रखते हैं। अच्छा। बताते हैं कि मेरे खाते में देख लीजिए भाई एक्सिस बैंक में इतना ही पैसा है, उनका पैसा स्विस बैंक में होता है। उसी तरह से जो अभी ईडब्ल्यूएस इन्होंने किया कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग को आरक्षण दिया गया। आज जो जातीय जनगणना आ रही है और दिखाया जा रहा है, आप देखा है कि स्वर्ण जातियों के हिस्से में कितने संसाधनों का है। आप उसे आंकड़ा लगा लीजिए। अभी तक इन्होंने छिपा के रखता। राजनीति में क्या करते थे ये गोदी मीडिया, ये दलितों का इतना, दलित जो 22% है, दलितों का इतना, ब्राह्मणों का इतना, राजपूतों का इतना। अरे राजपूत का 2% है, 3% है, ब्राह्मण का 2 से 3% है, उसकी गिनती कर ले रहे हैं और दलितों का 22% साथ में मिला दे रहे हैं। आप देख लीजिए ये पूरा देश जो राज्य है वोटरों के रूप में वो बहुजनों की बहुसंख्यक है, लेकिन कौन मजा मार रहे हैं? सबसे ज़्यादा स्वर्ण नेताओं जो राष्ट्रीय नेता बने बैठे हैं, अब इनको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। चलिए धन्यवाद। देखिए ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी हैं। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो जातीय जनगणना हुआ एकदम सही हुआ है और पूरा हम खुल के समर्थन करते हैं। सही में एक और बात कहिएगा, आप गलत कैसे कहिएगा? अगर इसको हम और नजरिए से देखें, रामविलास जी 2 शादी किए थे और उनके 3 ही बच्चे थे और लालू यादव जो हैं
एक शादी किए थे 9 बच्चे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यादवों की संख्या 14% तो हो ही ना जाएगी। और पासवान जब 2 शादी करके 3 ही बच्चा करेगा तो इस तरह से तो कम ही ना हो जाएगा। तो ये मजाक का विषय नहीं है, बल्कि आंकड़ों का विषय है। जांच करनी चाहिए, न तो इसी तरह के तर्क आएंगे। अगर ये बेतुके सवाल करेंगे तो इसी तरह के तर्क आएंगे कि लालू जी के 13 बच्चे हैं इसीलिए 14% यादव हो गए। अब पासवानों के 2 शादी के बावजूद भी 3 ही बच्चे इसलिए कम।